हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी ऐसी एकादशी होती है, इस दिन से भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, जिन्हें हम चातुर्मास कहते हैं। तो इस साल देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी, कब इसका व्रत किया जाएगा और देवशयनी एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए और इसकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। चातुर्मास की अवधि में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए व्यवसाय का शुभारंभ आदि वर्जित माने जाते हैं। इस दौरान भक्तगण जप तप ध्यान और धार्मिक अनुष्ठान पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। देवशयनी एकादशी का यह पर्व हमें भक्ति, संयम और आत्मचिंतन का संदेश देते हैं। इस वर्ष देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारण कब किया जाएगा, देवशयनी एकादशी कब है, आइए सुनेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी 2025 में 6 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पे शुरू हो जाएगी और 6 जुलाई को रात्रि 9:14 पे समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई को ही ये व्रत रखा जाएगा। पारण का समय 7 जुलाई को सुबह 5:29 से शुरू होकर 8:16 तक रहेगा। इस दिन सूर्य मिथुन राशि में होगा और चातुर्मास की शुरुआत होगी, जो 1 नवंबर तक चलेगा। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इन दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब जानेंगे कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान कर लें। स्वच्छ साफ कपड़े पहन लें। ध्यान रखें कि काले कलर के कपड़े ना पहने। गंगा जल से पूजा वाली जगह को शुद्ध कर लेना चाहिए। एक चौकी को साफ करें। पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करें। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, पूजा करें, दीपक जलाएं। विष्णु जी को पीले फूल, तुलसी पत्र और पंचामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके बाद देवशयनी एकादशी की कथा सुने, भगवान को केले का भोग लगाएं। पूजा के बाद दीप जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अंत में भोग लगे हुए प्रसाद को बांट देना चाहिए। जरूरतमंद को आप दान भी दे सकते हैं। यह व्रत निर्जला या फलाहार हो सकता है। इसमें नमक और अनाज नहीं खाया जाता है। कोई भी एकादशी व्रत हो, नमक और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जानेंगे देवशयनी एकादशी का क्या महत्व होता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में भक्ति, दान और सात्विक जीवन जीने का जोर दिया जाता है। अब जानेंगे कि हमें देवशयनी एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। सबसे पहला है तुलसी के पौधे में बांधें कलावा। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी पर अपनी मनोकामना कहते हुए कलावा बांधना चाहिए। कहा जाता है मनोकामना पूरी हो जाए तो कलावा खोलकर किसी पवित्र नदी में बहा देना चाहिए। दूसरा है तुलसी के सामने जलाएं दीपक। देवशयनी एकादशी पर तुलसी के पास घी का दिया जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और मां लक्ष्मी का वास होता है। अगला है मां तुलसी को चढ़ाएं चुनरी। देवशयनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है।
अगला है देवसैनी एकादशी के दिन पीपल पे जलाएं दीपक। देवसैनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। इससे भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो देवसैनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा और इसका पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।